गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चाह पार जो पावा। राम कथा ताका दृढ़ नाबा, राम कथा ताका दृढ़ नाबा, भवसागर चापार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भी जीव भवसागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए भगवान की कथा दृढ़ नौका के समान है। राम कथा ताका दृढ़ नावा, इसलिए जितना भी जीवन में समय शेष मिलता है भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम जपे। क्योंकि आचार्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कलिकाल में भवसागर से पार जाने के लिए भगवान की कथा की रचना की है। अरे पावन है तुलसी की बानी, पावन है तुलसी की बानी, राम राम जपते रहो। पावन है तुलसी की बानी, राम राम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम जपते रहो। राम राम जपते रहो, श्याम श्याम जपते रहो। राम राम जपते रहो, श्याम श्याम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम राम जपते रहो। पावन है तुलसी की बानी, राम राम जपते रहो। दो अक्षर का नाम परम प्रिय, दो अक्षर का नाम परम प्रिय, जपते शंभु भवानी, राम राम जपते रहो। भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम राम जपते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत। तन
पुलक शिथिल बरबानी, तन पुलक शिथिल बरबानी, राम राम जपते रहो, पावन है तुलसी की बानी, राम राम जपते रहो। नाम जपे समय लाभ नहीं कछु, नाम जपे समय लाभ नहीं कछु, नहीं नाम तजे समय हानि, राम राम जपते रहो। अरे पावन है तुलसी की बानी, राम राम जपते रहो, राम राम जपते रहो, श्याम श्याम जपते रहो। अरे जब तक रहे जिंदगानी, राम राम जपते रहो भैया, पावन है तुलसी की बानी, राम राम जपते रहो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भांति भांति भोग मिले अंग हूँ, आरोग मिले सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरुधाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में, धन अरुधाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। इसलिए जब तक रहे जिंदगानी, राम राम जपते रहो। अरे पावन है तुलसी की बानी, राम राम जपते रहो। राम नाम कौन जपा? हनुमंत लाल जी भगवान के सो अनन्य जाके, असमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमंत लाल जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। अनन्य का मतलब है कि उसके जीवन में उसके अलावा फिर दूसरा ना हो, उसको अनन्य कहते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है, अनन्य भाव से जो मुझको भजता है उसकी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण कर देता हूं। हनुमंत लाल जी अनन्य भक्त। एक मजे की बात बताऊं, जिस समय हनुमंत लाल जी महाराज जानकी मैया का पता लगाने गए, लंका को जलाया, उलट पलट कर लंका जारी, वापस आए। एक दिन मैया जानकी जी ने पूछा, हनुमान एक बात बताओ। हनुमंत लाल जी ने कहा, क्या मां? श्री जानकी जी ने कहा कि हनुमान, तुम्हारी पूंछ नहीं जली और सारी लंका जल गई। श्री हनुमान जी ने कहा, लंका तो सोने की थी और सोना आग में कभी जलता है क्या? तो फिर कैसे जल गया? हनुमान जी ने कहा, मां, लंका में साधारण आग नहीं लगी थी। कौन सी आग लगी थी? कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समुझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। कौन सी आग लगी थी? पावक। पावक देहु लगाए, पावक जरत देखी हनुमंता। पावक माने आग, पावक रूपी आग लगी थी।
हनुमान जी बोले माता ये पावक साधारण नहीं थी, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है तो राम के क्रोध रूपी पावक में जल जाता है। हनुमंत लाल जी के पूंछ में पावक रूपी आग लगी थी। पावक जरत देख हनुमंता। तो जानकी मैया कहती हैं कि हनुमान, श्री जानकी माता ने कहा बेटा आग तो अपना पराया नहीं देखती, आग तो आग होती है, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? फिर ये बताओ कि तुम्हारी पूंछ कैसे बच गई? लंका जल गई और तुम्हारी पूंछ बच गई। हनुमान जी ने कहा माता उस आग में जलाने की ही शक्ति नहीं थी, बचाने वाली शक्ति भी विराजमान थी। मैया जानकी ने पूछा वो बचाने वाली शक्ति कौन है? तो हनुमंत लाल जी कहते हैं कि मां हमने सुना है कि तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करम निशाचर नासा। तुम पावक करहु निवासा, तुम पावक। प्रभु श्री राम ने आपसे एक बार कहा था कि हे सीते तुम अग्नि पावक में वास करो। तो हनुमान जी ने सीता माता के चरणों में सिर रख दिया और कहा मां जिस आग में जलाने वाली शक्ति थी उस आग में बचाने वाली शक्ति भी विराजमान थी। तो मां जिस आग में बचाने वाली भी शक्ति थी, भला हमारी फिर पूंछ कैसे जल सकती है? और एक कारण और भी है मां, बहुत सुंदर भाव है। भगवान मैया जानकी ने पूछा कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र पूछ तुम्हारी। तो बोले कपि हिया राघव आगे हैं, पीछे है पूछे रहस्य है भारी। हनुमान जी कहते कि बानर बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमारी। हनुमान जी कहते हैं कि बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमारी। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि जो अपने जीवन में भगवान को आगे रखते हैं उन्हें पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उनके पीछे पड़ जाती है। और आज की दुनिया पूंछ के ही पीछे परेशान है। रे हमारी तो कोई पूंछ ही नहीं है, हमको तो कोई पूछता नहीं, वहां गया तो हमारी कोई पूंछ नहीं हुई। दुनिया पूंछ के पीछे परेशान है। हनुमान जी ने कहा कि बोले कपि राघव आगे है, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछ तकान, श्री राम के पीछे पूछ हमारी। मैया जानकी जी हनुमंत लाल जी को आशीर्वाद दिया कि हनुमान धन्य है तुम्हारी भक्ति को और तुम्हारे प्रेम को। तो जब हमारा भी प्रेम प्रभु श्री राम के चरणों में अनन्य भाव से हो जाएगा तो हमारी भी सारी मनोकामनाएं प्रभु श्री सीताराम जी पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि जब हम आगे हृदय में प्रभु श्री राम को रख लेंगे तो फिर पूंछ के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पूंछ हमारे पीछे पीछे चलेगी। इसलिए जब तक रहे जिंदगानी
राम राम जपते रहो। अरे पावन है तुलसी की बानी, राम राम जपते रहो। जीवन में जितना भी समय मिले हरि स्मरण करना चाहिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। आज का सत्संग यही समाप्त किया जा रहा है। आप सभी श्रोताओं से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।